और आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का कैसरगंज बाहुबली सांसद का ये पूरा इलाका है और इस बीच एक और खबर सामने आई है जहां ब्रजभूषण शरण सिंह की वजह से ये इलाका जो सुर्खियों में रहता है, इस बार कैसरगंज उनके बेटे करण भूषण की वजह से सुर्खियों में आ गया है। दरअसल करण भूषण का काफिला आम आदमी के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। रफ्तार पर सवार नेताजी का काफिला ऐसा बेलगाम हुआ कि 2 घरों के चिराग बुझा दिए। पूरी खबर इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पुणे पोर्शे हादसे पर पूरे देश की नजर है। दौलत के नशे में एक रईसजादे ने 2 होनहारों की जान ले ली। उसके बाद पिता ने पैसों के दम पर पूरे सिस्टम को हैक करने की कोशिश की। ऐसी ही एक तस्वीर उत्तर प्रदेश के गोंडा से सामने आई, जहां सत्ता का नशा है, सुरक्षा में सरकारी अमला है और इलाके में पिता का दबदबा है। जी हां, गोंडा के कैसरगंज में पैसा और पावर के कॉकटेल ने 2 परिवारों के चिराग बुझा दिए। जिन युवाओं पर परिवार की जिम्मेदारी का बोझ था, उन्हें बेलगाम रफ्तार ने मौत की नींद सुला दिया। दरअसल कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार करण भूषण सिंह के काफिले की गाड़ी ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंद दिया। हादसा इतना जबरदस्त था कि दोनों लड़कों की मौके पर ही मौत हो गई। कल तक जो करण भूषण वोट के लिए हर आदमी के आगे हाथ जोड़े खड़े थे, वो चुनाव खत्म होते ही बेपरवाह नजर आए। उनके काफिले की कार ने 2 जिंदगियां ली और नेताजी ने मौके पर रुकने की जहमत तक नहीं उठाई। इस हादसे ने 2 माओं की गोद उजाड़ दी, जो बेटे इनके बुढ़ापे का सहारा बनते। आज उनका जनाजा देख ये आंखें पथरा गई हैं। सरकार से आप उत्तर प्रदेश की सरकार से किस तरह की मांग करेंगी? हमका इंसाफ चाहिए। हमारा बच्चा घेर मारा गया, हमका इंसाफ चाहिए। और पूरी गाड़ी उनकी पकड़ी गई है, सबूत उनका पूरा है, वेशभूषण पूरा है, पूरा सब कुछ वेशभूषण का है। पुलिस जहां इस पूरे मामले को हादसा बता रही है, तो वहीं पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनके बेटों की जानबूझकर हत्या की गई। परिवार की मांग है कि इस मामले की जांच कराकर दोषियों की फांसी की सजा दी जाए। घुमाए हमरे बच्चा मारिन है, हमका जान बदली जान ना बस घुमाए मार डारिन है दरे पर। रवाई यही चाहे कि हमका खून बदली, खून चाहे और हमका कुछ न चाहे। फांसी का डर होए, फांसी का डर होए और कुछ हमका न चाहिए। हमरा बच्चा गवा तैसे हमरे बच्चा काहे मारिन। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे का काफिला 2 जिंदगियों को रौंदता हुआ निकल गया। मरने वाले घंटों तक सड़क पर तड़पते रहे, लेकिन किसी ने मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। जब प्रशासन की नींद टूटी तब तक देर हो चुकी थी। परिवार वालों के साथ साथ गांव वालों का गुस्सा साथ में आसमान पर था। पोस्टमार्टम कराने में पुलिस वालों के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में पुलिस ने एक्शन शुरू किया। इस मामले में कार के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। थाना कमलगंज को सूचना मिली कि हुजूरपुर रोड क्रॉसिंग के पास एक फॉर्च्यूनर और मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हो गया। मोटरसाइकिल सवार रेहान और शहजाद नाम के 2 घायल हो गए। पुलिस मौके पर तत्काल पहुंच के दोनों को CHC कमलगंज में एडमिट कराया गया, जहां पे दोनों की मृत्यु हो गई है। उनके परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। फॉर्च्यूनर को अपने कब्जे में ले लिया गया है। फॉर्च्यूनर का ड्राइवर भी हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने ड्राइवर की गिरफ्तारी करके मामले को कुछ हद तक शांत करा लिया है, लेकिन अभी भी कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है। सवाल ये कि आखिर हादसे के बाद करण भूषण का काफिला क्यों नहीं रुका। सवाल ये कि करण भूषण अभी सांसद बने नहीं हैं, ऐसे में उनके पिता की एस्कॉर्ट उनके काफिले में क्या कर रही थी। और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इस पूरी लापरवाही का असल जिम्मेदार कौन है।
जानकारी के मुताबिक जिस कार से हादसा हुआ है वो नंदिनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के नाम से रजिस्टर्ड है और इस इंस्टीट्यूट के मालिक कैसरगंज के सांसद बृजभूषण सिंह हैं। यही वजह है कि विपक्ष ने इस मामले पर सियासत शुरू कर दी है। सपा और कांग्रेस गोंडा के इस हादसे को लखीमपुर 2 बता रहे हैं, साथ ही पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।